हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत, विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th होने वाली है और चैप्टर नंबर शायद 3 है ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो वीडियो होने वाली है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, यानी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज़ें ही बताऊंगा मैं इसमें। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं अब। तो भाई चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले तो इस चैप्टर के जो नाम है, इस ये जो लंबा सा नाम है, इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, पेयर का मतलब होता है टू, है ना, जोड़ा। ठीक है, तो भाई दो इक्वेशंस देखने को मिलेगी, है ना। पेयर किसके लिए? इक्वेशन, तो पेयर ऑफ इक्वेशंस। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री, अब डिग्री कह लो या फिर हाईएस्ट पावर बोल लो, हाईएस्ट पावर बोल लो, 1 होने वाली है इसमें। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 होने वाली है, यानी कोई पावर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है ना। 2 का मतलब तो 2 ही होता है, 2, है ना, ऑर्डिनल नंबर। और वेरिएबल्स का मतलब होता है जो हम मैथ्स में एक्स वाई जेड ए बी सी यूज़ करते हैं, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो इक्वेशंस होंगी वो ऐसी होंगी जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। अब दो वेरिएबल कौन से हो सकते हैं? लेट से, है ना, जैसे एक्स वाई हो गया, ए बी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, पी क्यू देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो मैंने बोला भाई देखो, एक पेंसिल की कॉस्ट है एक्स रुपीज़। ठीक है, पेंसिल की कॉस्ट है एक्स रुपीज़। ठीक है, और इरेजर की कॉस्ट है वाई रुपीज़। ठीक है, तो मैंने भाई मान लेते हैं भाई 10 पेंसिल खरीदी, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी पेंसिल की, है ना। मैंने पेंसिल परचेज करी 10 पेंसिल। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 इंटू एक्स हो जाएगी क्या? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गई 10x, 10x रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ लगा देते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने 5 इरेजर्स भी परचेज करी है, तो टोटल कॉस्ट इसकी 5y हो जाएगी क्या, है ना, ये हो गया। और अगर मैं बोलूं कि भाई इन दोनों को इन दोनों को परचेज करने के लिए मैंने 100 रुपये अपनी जेब से दिए थे, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 10x प्लस 5y, यानी पेंसिल की टोटल कॉस्ट प्लस इरेजर्स की टोटल कॉस्ट इक्वल टू में होगा मेरा 100 रुपीज़, क्योंकि मेरी जेब से 100 रुपीज़ गए थे। तो ये तो हो गई एक इक्वेशन। ठीक है ना। ऐसे ही एक और हो सकती है कि अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने 8 पेंसिल खरीदी, और 8 पेंसिल खरीदी का मतलब 8x, ठीक है, प्लस इरेजर मान लेते हैं 3 इरेजर खरीदी, 3 इरेजर का मतलब हो गया मेरा 3y इक्वल टू, मैंने इस चीज़ के लिए दिए थे, मैंने मान लेते हैं 70 रुपीज़। ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन हो गई मेरे पास, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों ही इक्वेशंस में हमें दो वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, है ना। एक में पेंसिल है और एक में इरेजर है, यानी एक में x है और एक में y है। ठीक है, एक वेरिएबल x हो गया और दूसरा वेरिएबल y हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है इसमें। अगर मैं एक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करूं, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 होने वाला है। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है ये होगी हमारी जनरल फॉर्म। किसकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली की। लेकिन हम तो यहाँ पे पेयर पढ़ रहे हैं, तो पेयर का मतलब क्या हुआ कि इसी को ही मैं दो तरह से लिख सकता हूँ। एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन जो होगी इसकी जोड़ीदार, वो हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो कमेंट कर देना यस, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये थी हमारी जनरल फॉर्म। आई होप कि आपको
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझ में आया होगा। एक जो छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया ये भी आपको समझ में आया होगा, फिर मैंने जनरल फॉर्म बताई ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो, और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेके हम इसके क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।